एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सभी भी बहुत ही अच्छे होंगे और अपने अपनी दुनिया में सभी मस्त भी होंगे। तो चलिए अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। और ये मॉर्निंग का समय है अभी, तो आप सभी को सबसे पहले प्यार भरा गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग के अभी ये 5 बज रहे होंगे, मतलब 5 भी अच्छे से भी नहीं बजा होगा, 5 बज रहे होंगे क्योंकि मेरी दुकान अभी नहीं खुली है। तो अभी 5 ही लगभग बजने जा रहे होंगे। और मेरा जो सुबह का जो काम होता है वो हो रहा है। हर घर में सुबह के जो काम होते हैं वो हो रहे हैं। तो सुबह का मैं अपना मेन काम यही समझती हूँ कि सारे घर में पहले झाड़ू वगैरह लगाकर कचरे को बाहर ज़रूरी से मैं निकाल देती हूँ। और जो मेन हमारा दोहारी होता है उसको पानी से धुल देना चाहिए। अब तो ऐसे गर्मियाँ आ गई हैं तो इसमें तो सुबह भी धोना हो जाता है, शाम को भी धोना हो जाता है। मतलब इतना धूल मिट्टी अब उड़ता है कि बिना धोए हुए एक दिन भी अब छोड़ना इसको नहीं है। तो इस टाइम से अगर धोते हैं तो 12-1 बजते बजते तो धूल उतना ही आ जाता है। तो चलिए, सारे घर में मेरा झाड़ू अभी लग चुका है और दोहारी धो दिए हैं। अब यहाँ देख सकते हैं कि दुकान जा रहे हैं। तो लगभग अभी 5:30 बजने जा रहे होंगे, तो इस टाइम तक हमारी दुकान खुलती हैं। तो बस मैं इनको बनाना दे रही थी। मैं बोली क्योंकि अब गर्मियाँ आ गई हैं तो इस टाइम से जो दुकान जाते हैं 5 या 5:30 बजे, तो फिर कोई आने का इनका टाइम नहीं रहता है। 10 बजे, 11 बजे या 12 बज भी सकता है। तो वही मैं दे रही थी कि कुछ खा पी लीजिए, लेकिन कहाँ ये लोग सुनने वाले हैं कि सुबह नहीं खाया जाता है। यही बोल रहे थे। चाय तो ऐसा कभी पीते नहीं हैं, अब तो गर्मियाँ ही आ गई हैं, क्या पियेंगे। तो बस वही मैं उनको दे रही थी, लेकिन ये बनाना लिए हैं 1-2, बस वही चले गए थे। उसके बाद मेरी अपनी जो काम होती है, मैं अपने कामों में लग गई हूँ। सारे घर में पहले पोछा वगैरह लगा लेती हूँ। पोछा वगैरह लगाने के बाद गैस चूल्हा है, इसको भी बासी मैं कभी नहीं छोड़ती हूँ। और अभी भी आप गैस चूल्हा पर देख ही रहे होंगे कि कुछ भी मेरा बर्तन नहीं था। हमेशा से ही मैं बताती हूँ, जब रात हो जाए, उसमें भी बताई थी वीडियो में, और हमेशा से बताती हूँ कि गैस के ऊपर रखकर कोई भी बर्तन को नहीं सोना चाहिए। मतलब हमारे सिर के ऊपर अगर बोझ हो तो कैसा लगेगा। तो बस यही सोचकर गैस के ऊपर कभी भी कोई बर्तन रखकर नहीं सोना चाहिए। कर्जे के समान होता है, हमारे ऊपर कर्जा होता है बहुत ही ज़्यादा। इसीलिए गैस के ऊपर रात को कभी भी कोई बर्तन रख के ना सोएं। तो बस अभी देख सकते हैं कि मैं पोंछते जा रही हूँ और अभी सब बर्तनों को हटाकर गैस के ऊपर रख रही हूँ। कभी भी रात में सोती हूँ मैं तो गैस के ऊपर से सारा बर्तन को मैं हटा देती हूँ, उसके बाद ही सोती हूँ। भले ही किचन में हम लोग का साफ़ सुथरा हो, लेकिन गैस के ऊपर बर्तनों को नहीं रखना चाहिए। तो चलिए, अभी सारा काम तो हो ही गया है, घर में झाड़ू पोछा सब कुछ हो गया है। तो मैं सोची कि जो मुझे बनाना है उसको काट लेते हैं। तो बच्चों के लंच में बनाएंगे आलू की भुजिया, और जो सब्ज़ी बनाना है वही मैं काट रही थी। तो जल्दबाजी ही मेरा लगा, हाथ भी कटा था, वही मैं देख रही थी। तो आलू की भुजिया और एक कटहल तो ख़राब निकल गया था, थोड़ा सा आलू काट लिए हैं और कटहल काट लिए हैं। सभी को धो लिए हैं, देख सकते हैं पूरा साफ़ सुथरा यहाँ पर हो चुका है। अब कपड़े की बारी है। सारे बच्चे स्नान वगैरह करके अगर मेरा स्नान जल्दी होता है तो बिखरा हुआ रहता है, शाम को स्नान दोबारा सबका होते रहता है। तो सभी कपड़ों को चुन लिए हैं, सभी को धो लेते हैं। बस यहाँ का सारा काम मेरा ख़त्म हो जाता है। तो स्नान अब करके आ गए हैं अपने पूजा मंदिर में। जैसे हमारा नहाना खाना पीना ज़रूरी होता है, वैसे तो हमारे देवी देवता का भी ज़रूरी होता है। तो देखिए, माता का चुंदरी थोड़ा सा ख़राब, मतलब गंदा हो गया था, तो इन्हीं को मैं धोई हूँ, साफ़ सुथरा की हूँ। हमेशा से ही अपने पूजा मंदिर को मैं साफ़ सुथरा ही रखती हूँ, और घर के पूजा मंदिर को साफ़ सुथरा ही रखना चाहिए। फूल भी आज कल का ही फूल है, जो जिसी फूल को मैं आज चढ़ाने वाली हूँ, आज फूल नहीं मंगाई थी। और दिया तैयार कर लिए हैं। और जो फ़ोटो होता है उसको कभी कभी पोंछ लेते हैं, मतलब जितना हो सके उतना सफाई मैं अपना कर लेती हूँ। आगे वाला जो फ़ोटो वगैरह रहा हल्का हल्का, उसको पोंछ लेते हैं। तो बस यहाँ पर सारी मेरी तैयारी हो गई है। सारा साफ़ सुथरा करने के बाद कल ही वाला ये फूल है, इसी को आज इसी साथ पूजा करेंगे। आज इस टाइम इतना सुबह सुबह फूल उठ के लाने वाला तो है नहीं। तो बस देख सकते हैं कि मेरी पूजा की शुरुआत दिया बत्ती जलाकर हुई है। सबसे पहले मैं दीपकों को मैं जला चुकी हूँ। और जैसे ये मंगलवार की वीडियो है, आप लड्डू देकर समझ जाइए कि मंगलवार की वीडियो जा रही है। तो जैसे हम लोग खाना लगाते हैं किसी को, पानी सभी को मैं पहले लगा दी हूँ भगवान लोग को, उसके बाद कटोरी रख दी हूँ। और उसी कटोरी में 2 लड्डू लेकर आया था, तो उसी में से बस थोड़ा थोड़ा सभी को मैं प्रसाद चढ़ा देती हूँ। मेरी ये दिनचर्या, ये पूजा पाठ मुझे आदत हो गया है, तो मैं हमेशा से ऐसे ही करती हूँ। सभी को पहले पानी लगा देती हूँ, फिर एक कटोरी लगा देती हूँ, फिर उसमें प्रसाद को भोग लगा देती हूँ और तुलसी पत्र डाल देती हूँ। तो बस धूप वगैरह जलाने के बाद ये मैं थोड़ा सा हनुमान चालीसा पढ़ रही थी। एक वीडियो में और दिखाई थी और आज भी दिखा रही थी। हनुमान चालीसा डेली पढ़ती हूँ। तो आरती वगैरह आप कर लिए हैं। उसके बाद बच्चे स्कूल जा रहे हैं, तो सभी को आरती दे दिए हैं, प्रसाद रख दिए हैं, सभी बच्चों को प्रसाद दे देते हैं। और सबसे पहले किचन में आने के बाद मैं आलू की भुजिया छौंकी हूँ, क्योंकि फिर मुझे इन लोग को टिफ़िन देना था, लंच देना था, तो लेट हो जाता। तो प्रसाद वगैरह तो देते रहेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आलू की भुजिया उधर छौंक दी हूँ, क्योंकि वो होते रहेगा, रोटी तो फिर बनते जाएगा, लंच मैं पैक करते जाऊँगी। तो इसलिए पहले आलू की भुजिया को छौंके हैं। उसके बाद देखिए इसको मुँह में करके खिलाना पड़ रहा है। बोले कि खिला दो, और चोटी बांध रही है लेकिन बंधा नहीं रहा। तब बोले कि रुको, अब आटा में तो गूँथ रहे हैं, आटे को गूँथ रहे हैं, तो गूँथ लेने दो, उसके बाद ही चोटी बांधेंगे।
तो देख सकते हैं कि यहाँ पर आलू की भुजिया हो गई है और लाडो को मैं बोल रही थी कि तवा चढ़ाओ धोकर। तवा को तो नहीं मांजते हैं लेकिन धोकर ही चढ़ाते हैं, तो इसको बोलते हैं तो जल्दी करती ही नहीं है। और सुकृति का जो स्कूल है उसका 6 बजे स्कूल है, वो तो चली गई है बिना लंच लिए हुए ही। अगर कोई रहा तो भिजवा देते हैं, नहीं तो फिर भिजवा नहीं पाती हूँ। और ये लोग का स्कूल है 8 बजे से। तो चलिए यहाँ पर इसको मैं चढ़ाने के लिए बोली तो चढ़ाई है धोकर, और उसको पोंछ रही थी। मैं बोली कि छोड़ दो मैं ही पोंछती हूँ। तो उसके बाद आटा को गूँथ लिए हैं। तो सबसे पहले इसका मैं चोटी बना देती हूँ। पहले बोली 1 चोटी बनाना है, फिर बोली 2 चोटी बनाना है। ज़्यादा टाइम हो जाता है, मतलब सुबह में भी कोई जल्दबाजी वाला काम मेरा नहीं रहता है, क्योंकि दुकान से तो आते हैं 10 बजे के बाद ही आते हैं, कोई जल्दबाजी नहीं रहता। बस इन लोग का लंच के पहले मेरा स्नान हो गया तो जल्दबाजी रहता है। चोटी भी बांधना हो जाता है। सुकृति रहती तो बांध देती है, लेकिन चली आती है तो फिर बांधना हो जाता है। इसका बाल बनाना हो जाता है और फिर जल्दी जल्दी लंच पैक करना हो जाता है। और इसको बाल भी बना रहे हैं, उधर मेरा बेटा बोल भी रहा है कि मम्मी जल्दी पहले लंच बनाओ। तो बोल बनाते हैं जल्दी जल्दी, कितना ही जल्दी करो। इन लोग के स्कूल के टाइम में अगर नहीं बनाओ टाइम से तो लेट हो ही जाता है। तो मेरे चलते थोड़ा सा लेट हो भी गया था। तो सबसे पहले ये जो रोटी जो बन रही है, ये रोटी हम लोग को नहीं खाना चाहिए, ना बच्चों को देना चाहिए। तो ये रोटी है जो गाय के लिए होती है, तो मैं अपने बच्चों से भिजवा देती हूँ। हमेशा से बताती हूँ कि घर की जो सबसे पहली रोटी बनती है वो गाय को ही खिलाना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए इसको इतना लेट हो रहा था, तो मैं इसको बोली कि भरो अपना लंच, मतलब टिफ़िन में आलू की भुजिया भरो, मैं इधर रोटी बनाते जाती हूँ और फिर निकालते जाती हूँ। तो ये बस यही अपने लंच में ये आलू की भुजिया निकाल रहा था। और यहाँ पर देख सकते हैं कि ये खा के भी जाता है, लेकिन आज खा कर नहीं जाएगा, कुछ ज़्यादा ही आज इन लोग का लेट हो गया था मेरे पूजा पाठ करने के चक्कर में। और सबसे पहले ये लंच मैं लाडू का दे देती हूँ। ये अपना जा रही है क्योंकि तैयार हो गई है तो रुकेगी नहीं। ये तो जल्दी से जल्दी चला भी जाता है, लेकिन ये धीरे धीरे जाती है। तो देखिए जा रही है। बाय बाय। चलो लो, क्या चलेगा तू? ये लगा देगी? नहीं। तो वो तो चली गई है स्कूल, क्योंकि वो धीरे धीरे जाती है तो इसलिए वो थोड़ा सा पहले निकल जाती है। मतलब उसका रेडी हुआ कि पहले निकल जाती है, रुकती नहीं है। उसके बाद ये अपना ये है कि थोड़ा जल्दी जल्दी अपना चला जाता है, तो इसलिए अपना पीछे भी जाता है। तो चलिए इसका भी लंच पैक करके दे दिए। और इसको क्या करना है कि टिफ़िन को देना है प्लास्टिक में करके, क्योंकि इसका कहना है कि तेल गिर जाता है तो प्लास्टिक में करके दो। तो दे दिए हैं टिफ़िन को, और ये रोटी भी दे दिए हैं गाय को खिलाने के लिए। रास्ते में सुबह सुबह गाय होती ही है। तो चलिए प्रणाम वगैरह कर लिया है ये भी और जा रहा है। सुना तो हमेशा से ही मैं उसको बोलती हूँ कि साथ में लेकर आना उसको, लेकिन ये बच्चे सुनते कहाँ हैं। जैसे स्कूल से निकलते जाते हैं तो बस घर आ जाते हैं। तो बस लगे हाथ रोटी बना लिए थे, साफ़ सुथरा कर लिए थे, सब्जी कटी हुई थी, तो बस ये भी बन गया। दाल चावल मैं सब कुछ बना ली थी, क्योंकि अब थोड़ा थोड़ा मैं देर पर बनाती नहीं हूँ, लगे हाथ सब बना लेती हूँ। अब ये समय हो चला है 11 बजे का, 11 से ऊपर ही हो रहे हैं। और अभी दुकान से आया है तो बस फटाफट से मैं इनका नाश्ता निकाल दी, और जल्दबाजी में मैं निकाल दी ये वाला थाली में। ऐसे ये वाला थाली में मैं निकालती नहीं हूँ, उस बड़ा वाला थाली में निकालती हूँ तो सारा चीज़ एक ही में निकल जाता है। तो पहले मैंने इनको दे दी थी, क्योंकि इस टाइम तो भूख लगा हुआ रहता है। उसके बाद फिर सलाद वगैरह काट कर दी हूँ। और खाना वगैरह मतलब नाश्ता वगैरह हम लोग का होने के बाद सुकृति है जो 12 बजे आ जाती है घर। 6 बजे उसका स्कूल है और 12 बजे घर आ जाती है। तो वही घर आई है, तो वो चावल उसको उतना पसंद नहीं है, वो रोटी खाती है। तो ये मैं अभी खाना उसी को मैं निकाल कर दे रही थी, बोली कि खाना निकाल कर दे दो। और अभी मैं तैयार होने जा रही थी, मतलब ये दोनों का बुक थोड़ा सा बाहर से लाना था, 1-2 बुक लाना था। तो बस उसी को देखने के लिए हम लोग अभी निकल रहे थे। 12 बजे आए थे स्कूल से और 1-2 बजे हम लोग निकल रहे थे। धूप है कड़ा, लेकिन फिर भी निकल गए थे हम लोग। और जो इस टाइम से निकले थे तो आए थे एक बार ही, मतलब शाम के 6-7 बजे आए थे। और इस टाइम आए थे तो इतना जल्दबाजी में ये थे कि दुकान जाना है, दुकान जाना है। और अभी दुकान जाएंगे तो फिर आएंगे 9-10 बजे, कोई टाइम ठीक नहीं है। तो बस जल्दबाजी में सत्तू में घोर दी थी कि पी लीजिए इसको, गर्मी का समय है तो कुछ खाए भी नहीं है और ऐसे ही बस जाना है। तो जल्दबाजी में इसी तरह घोर कर दे भी दी थी, ना प्याज काटी थी, ना नींबू दी थी, इसमें कुछ भी नहीं, बस नमक वगैरह घोर कर इसी तरह दे दी थी। उसके बाद इनको देने के बाद मैं उसमें प्याज वगैरह भी काट रही हूँ, आप लोग देख भी रहे होंगे। तो बस ये अपना पी के इधर दुकान जा रहे हैं। इतना जल्दी में ही थे कि इनको रोकना बेकार है। उसके बाद लाडो को दे दिए हैं, और जो बचा था उसको लेकर मैं बैठ जाती हूँ पीने के लिए। और सभी कुछ हम लोग पीने के बाद अब जो भी काम है वो करना है। देख सकते हैं कि दाल चावल के जो दोपहर के जो बर्तन होते हैं वो रखा हुआ था, सत्तू भी सब पिए थे, वो बर्तन रखा हुआ था। सभी को साफ़ सुथरा करना है, सांझ बत्ती देना है, यही करना है। अभी क्या करेंगे, तो सभी को पहले धो वगैरह लेते हैं, सभी बर्तनों को साफ़ वगैरह कर लेते हैं। हम सुबह शाम हमारी दिनचर्या तो यही होती है सबके घरों में, बर्तन धोना, खाना पीना, यही सब तो हम लोग का काम होता ही होता है हर घरों में। तो चलिए सारे बर्तनों को साफ़ सुथरा कर लिए हैं। उसके बाद सांझ बत्ती पहले दे दिए हैं।
और सांझ बत्ती देने के बाद मैं खाना बनाने के बारे में सोच रही थी कि मैं क्या बनाऊं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि मैं तुरई काट रही हूँ, प्याज कटा हुआ है और आलू कटा हुआ है और थोड़ा सा चना है। तो आज ये बचा खुचा सब्जी समझिए इसको, आज यही बनाने में मैं वाली हूँ। मार्केट तो गए थे लेकिन इतना जल्दबाजी में थे किताब खोजने के चक्कर में कि सब्जी वगैरह लिए ही नहीं। तो जो भी बचा हुआ था इन्हीं सभी सब्जियों को ले लिए हैं और इन्हीं सभी को मिलाकर आज बना देते हैं, चाहे जैसा बन जाए। तो एक दो तुरई भी था, परवल भी एक दो ही थे, चने भी आप लोग देख ही चुके हैं कि थोड़ा बहुत ही था। तो बचे कुछ सब्जियों से आज सब्जियों को आज बना दिए हैं, जो बन जाए जैसा बन जाए। लेकिन बनने के बाद सबको ही पसंद पड़ा था। सबका कहना यही था कि जब भी सब्जी जब एक दो बच जाए, मतलब नहीं भी बचा रहेगा तो बचा लेना और बचाकर इसी तरह से बना लेना। सबका फिर यही फरमाइश होने लगा। लेकिन ऐसी सब्जियाँ एक आध दिन ही अच्छी लगती है, अब हमेशा मैं बनाऊंगी तो थोड़ी ना सबको अच्छा लगेगा। तो चलिए सब्जियाँ इधर मेरी भूंज रही हैं, देख सकते हैं आटा भी लगा लिए हैं। सब्जियाँ आपको दिखा में रही थी कि कैसा आपको देखने में लग रहा है। ये इसको तभी इसी तरह से खाली भूंज रहे हैं, अभी कोई इसमें मसाले में नहीं दी हूँ। तो मसालों को भी इसमें देना बाकी है। सारे मसालों को अब दे के इसमें मैं भूंज लेती हूँ। नमक है, हल्दी है, मिर्च, जो भी है सभी मसालों को दे देते हैं। और गर्मियाँ आज बहुत ही ज़्यादा लग रही थी तो इसीलिए मैं खाना थोड़ा सा जल्दी बना रही थी कि खाना वगैरह बना लेंगे तो साफ़ सुथरा करके थोड़ा सा फिर छत पर जाएंगे, हाथ पैर धोएंगे, कपड़े चेंज करके थोड़ा सा फिर छत पर जाएंगे। तो बस इन्हीं सबको सोचकर खाना वगैरह थोड़ा सा मैं जल्दी बना रही थी। और हमेशा से ही मैं गर्मी में खाना जल्दी ही बना लेती हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग तो गर्म ही खाना बनाते हैं, लेकिन मैं जल्दी ही इसलिए बना लेती हूँ कि हमेशा से ही बताती हूँ कि मेरा किचन है जो यहाँ बीच में पड़ता है। और बीच में पड़ने की वजह से क्या होता है कि फिर पूरा घर जो ऐसे लगता है गर्म गर्म लगता है, अच्छा नहीं लगता। पूरा घर ही मतलब गर्मी में अच्छा नहीं लगता है। तो इसलिए मैं सोचती हूँ कि खाना अगर जल्दी बना दो फिर खिड़की वगैरह खुला हुआ रहता है तो पूरा रूम फिर सही रहता है। बीच में मेरा किचन है तो इसलिए थोड़ा सा मैं बना लेती हूँ जल्दी, बनाकर सभी को फिर हटा देती हूँ, साफ़ सुथरा कर देती हूँ तो ठीक लगता है। तो चलिए इसे मसाले दे दिए हैं, टमाटर था, जो मसाले हैं पैकेट वाले जो भी मसाले होते, जो मन में आया था जो मसाला, मतलब आज बिना मन के सब्जी बनाए थे। जो इसमें मन में आया, जो इसमें सभी कुछ ऐड कर दिए थे जैसा बन जाए। लेकिन बना था बहुत ही अच्छा। आपको तो मैं टेस्ट नहीं करा पा सकती, लेकिन अच्छा ही बना था, सभी को अच्छा लगा था। तो बस यहाँ पर क्या करेंगे, अभी खाना पीना बनाएंगे, सभी को खिलाएंगे, अपना खाते पीते रहेंगे और मैं थोड़ा सा हाथ पैर धोऊंगी, कपड़े चेंज करूँगी और छत पर जाऊँगी, यही करूँगी। तो चलिए इसी के साथ आज की वीडियो का एंड यहीं पर करते हैं। तो वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो मिलते हैं फिर से एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।